अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 27 जून 2018 बरोज़ बुध के न्यूज़ बुलेटिन के साथ आपकी खिदमत के अंदर हाजिर है मोहम्मद जमाल MJH स्टूडियो। दोस्तों, आज सऊदी अरब के हवाले से नई खबरें लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन न्यूज़। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं तो इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। ओहद रफीदा में शराब कशीद करने वाले 5 कारखाने जब्त। ओहद रफीदा की पुलिस ने 2 मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन करके शराब कशीद करने वाले 5 कारखाने दरियाफ्त करके 9000 लीटर से ज़्यादा तैयार शराब तलब करा दी। 500 लीटर वाले 6 कैन रखे हुए थे। इनमें 3000 लीटर के लगभग शराब भरी हुई थी, जबकि 23 बोतलें भी शराब की पाई गईं। एक दूसरे मकाम पर 3 कारखाने दरियाफ्त हुए, वहाँ 500 लीटर वाले 12 कैन जब्त किए गए। इनमें 6000 लीटर शराब भरी हुई थी। शराब की बोतलें भी जब्त की गईं। मक्का मुकरमा ड्राइवर ख़वातीन से खाली। ड्राइविंग की इजाज़त पर अमल दरामद के बावजूद मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा की सड़कें और शाहराहें ड्राइवर ख़वातीन से खाली देखी गईं। सऊदी अरब के दीगर शहरों में ख़वातीन ड्राइवरों के हवाले से शानदार तकरीबात हुईं, जबकि मक्का शहर में इस तरह की कोई सरगर्मी देखने में नहीं आई। मक्का की बाज़ ख़वातीन ने इस खुशी में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ गाड़ियों के शोरूम जाने पर इक्तफ़ा किया। तफसीलात के मुताबिक मक्का महकमा ट्रैफिक ने खारजी लाइसेंस के बदले सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की सहूलत मुहैया की थी। बाज़ ख़वातीन ने सऊदी लाइसेंस हासिल कर लिए थे। मक्का की लड़कियों का कहना था कि हमारे यहाँ अभी तक ख़वातीन को ड्राइविंग सिखाने वाला कोई स्कूल नहीं खोला गया। अकाज़ मेले का इफ्तिताह बुध को होगा। अकाज़ मेले का इफ्तिताह 13 शवाल 1439 हिजरी पर मुताबिक 27 जून 2018 को बुध के दिन होगा। महकमा सियाहत व कौमी विरसे ने ताइफ के अहम सरकारी इदारों के तावन से इसका इंतज़ाम किया है। मेला 13 से 29 शवाल तक जारी रहेगा। इसमें नए और मुनफरिद प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। शायकीन को जज़ीरा अरब की तारीख़, उसके तमद्दन और अकाज़ मेले के तारीख़ी विरसे से आगाह किया जाएगा। 10 सेमिनार होंगे, 8 वर्कशॉप्स होंगी, स्टेज ड्रामे का मुकाबला और 3 मुशायरे मुनक्कद किए जाएंगे। SMS के ज़रिए परेशान करने वाला गिरफ़्तार। मक्का मुकरमा पुलिस ने SMS के ज़रिए खातून को परेशान करने वाले को शिकायत मौसूल होने पर गिरफ़्तार कर लिया। इदारा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के तावन से ये काम अंजाम दिया गया। मुतल्लिका शख्स मोबाइल पर SMS भेजकर खातून को धमकियां दे रहा था। बाप को नजर आतश करने वाले सऊदी का सर कलम। मकामी हुक्काम ने बीशा में बाप को पेट्रोल छिड़क कर हलाक करने वाले सऊदी शहरी अब्दुल्ला बिन मुबारक अलबू अल अरूक अल बीशी को सर कलम करके सज़ाए मौत दे दी। वज़ारत दाखिला ने एलामिया जारी करके वाज़िया किया कि सऊदी शहरी अब्दुल्ला बिन मुबारक ने घर में सोए हुए अपने बाप पर पेट्रोल छिड़कने के बाद आग लगा दी थी, जिससे बाप जलकर जान से हाथ धो बैठा था। पुलिस ने मफरूर कातिल को तलाश करके गिरफ़्तार कर लिया था और अदालत में पेश कर दिया था। इल्ज़ाम साबित होने पर अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुना दी थी। नए पैदा होने वाले बच्चे के अंदराज के लिए क्या करना चाहिए? महकमा पासपोर्ट ने वाज़िया किया है कि अंदरूने मुल्क पैदा होने वाले बच्चे और बैरूने मुल्क जन्म लेने वाले बच्चे के लिए इकामे के अजरा और अंदराज की कार्रवाई मुख्तलिफ है। ट्विटर के अकाउंट पर महकमा पासपोर्ट से पूछा गया था कि नौमौलूद के इकामे और अंदराज के लिए क्या कार्रवाई मतलूब है। महकमे ने वाज़िया किया कि बैरून मुमलिकत जन्म लेने वाले बच्चे के अंदराज के लिए 9 तदाबीर और अंदरून मुमलिकत पैदा होने वाले बच्चे के अंदराज के लिए 4 तदाबीर ज़रूरी हैं। अगर कोई बच्चा सऊदी अरब से बाहर पैदा हो तो सबसे पहले तो सद्दाद के ज़रिए 2000 सऊदी रियाल दाखिला वीज़ा फ़ीस के तौर पर जमा कराने होंगे। दूसरे नंबर पर मेडिकल इंश्योरेंस कराना होगी। तीसरे नंबर पर बच्चे के नाम से दरख्वास्त फॉर्म भरना होगा और साथ ही बच्चे की 6/4 की 2 तस्वीर लगाना होगी। चहारम दाखिले की मोहर के हिसाब से 3 माह के अंदर अंदराज लाजमी होगा। 5वें नंबर पर 3 माह के अंदर अंदराज ना कराने पर कानून इकामा की दफ़ा 55 के तहत जुर्माना होगा।
छठे तौर पर नौमौलूद सऊदी अरब में होना ज़रूरी है। सातवें नंबर पर नए पैदा होने वाले बच्चे का बाकायदा पासपोर्ट हो और आठवें नंबर पर माँ बाप दोनों सऊदी अरब में मुकीम हो। नौवें नंबर पर बीवी शोहर की कफालत में हो। और जहाँ तक अंदरूने सऊदी अरब पैदा होने वाले बच्चों के अंदराज का मामला है तो इस हवाले से सबसे पहले तो सफारत खाने से उसका बाकायदा पासपोर्ट जारी कराना होगा। दूसरा ये कि नौमौलूद का बर्थ सर्टिफिकेट और उसकी फ़ोटोकॉपी जमा कराना होगी। और तीसरा नंबर पर बच्चे के नाम से मुतलका फ़ार्म भरना होगा और साथ ही बच्चे की 2 तस्वीर पेश करनी होगी। चौथे नंबर पर यह है कि अगर पैदाइश की तारीख से 1 साल तक अंदराज ना कराया गया तो कानून इकामा की दफ़ा 61 के तहत इस पर 1000 रियाल जुर्माना होगा। यह जुर्माना सद्दाद के ज़रिए अदा किया जाएगा। 31,000 गाड़ियों के मालिकान को हिदायत। वज़ारत तिजारत और सरमायाकारी ने रफ्तार फिक्स्ड करने वाले निज़ाम में तकनीकी खराबी की इस्लाह व मुरम्मत के लिए 31,000 गाड़ियों के मालिकान को कार डीलर से रजू करने की हिदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक डॉज चार्जर, चैलेंजर, जीप रिंगल्स, जीप शेरोकी और क्रिसलर 300 में रफ्तार फिक्स्ड करने वाला निज़ाम अचानक मुअत्तल हो जाता है। ड्राइवर रफ्तार के निज़ाम को कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं रहता, गाड़ी की रफ्तार अचानक बढ़ जाती है। वजारत ने मज़कूरा खराबी की मुफ्त इस्लाह के लिए मुतलका गाड़ियों के मालिकान को कार डीलर से रजू करने की हिदायत की है। प्लाट्स और मकानों की कीमतें क्यों गिर गईं? इक़्तिसादी अमूर के माहिर अब्दुल हमीद अल उमरी ने मकानात और प्लाट्स की कीमतों में मुसलसल कमी के असबाब पर रोशनी डालते हुए वाज़ह किया कि प्लाट्स के मालिकान खुद को नई तब्दीलियों से हम आहंग करने की कोशिश करें। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि बहरान का सबसे अहम सबब यह है कि चंद लोगों ने बड़े पैमाने पर प्लाट्स हासिल करके अजादारे की सूरत हाल पैदा कर रखी है। हुकूमत ने सूरत हाल से निपटने के लिए खाली प्लाट्स पर टैक्स लगा दिया है। बाज़ लोगों ने प्लाट्स कर्जे लेकर हासिल किए थे, अब एक तरफ तो उनके सर पर कर्ज़ों का बोझ है तो दूसरी जानब प्लाट्स की कीमतें गिर रही हैं और तीसरी जानब मालिकान को टैक्स भी देना पड़ रहा है। अगर प्लाट्स के मालिकान ने मकानात तामीर कराकर मुनासिब किरायों पर दे दिए तो ऐसी सूरत में वो भारी खसारे से बच जाएंगे। सऊदी ऑयल कंपनी की यौमिया पैदावार को 12 मिलियन बैरल तक किया जा सकता है। CEO अरामको। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमीन अल नासर ने कहा कि सऊदी अरब तेल की पैदावार में यौमिया 2 मिलियन बैरल का इजाफा आसानी कर सकता है। इलावाज़ी अरामको बैनुल-अक़वामी मंडी में इजाफी तलब को भी बआसानी पूरा करने की सलाहियत रखती है। अरामको के CEO ने तेल पैदा करने वाले ममालिक की मुश्तरका तंजीम ओपेक की जानिब से तेल की पैदावार में जुलाई से इजाफे के कानून की मंजूरी के बाद नई दिल्ली में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखबार नफीसों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सऊदी अरामको का शुमार इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी में किया जाता है जो तेल की पैदावार में गैर मामूली अहमियत की हामिल है। अल नासर ने मज़ीद कहा कि इस वक्त सऊदी अरामको की तेल की पैदावार 10 मिलियन बैरल यौमिया है जिसे बआसानी बढ़ाकर 12 मिलियन यौमिया तक पहुँचाया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा, पेट्रोलियम मसनूआत एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक की आर्गनाइजेशन ओपेक जिसमें सऊदी अरब अहम किरदार है, उसके अलावा नॉन ओपेक ममालिक जिनमें रूस भी शामिल है, ने मुतफ़िका तौर पर चंद रोज़ कबल इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया था कि जुलाई से तेल की पैदावार में मामूली इजाफा किया जाए। शाह फहद मेडिकल सिटी के डॉक्टरों का शानदार कारनामा। शाह फहद मेडिकल सिटी के डॉक्टरों की टीम ने लड़की के सर में पेवस्त होने वाली गोली निकाल ली। ऑपरेशन इंतहाई हसास नौइयत का था जिसमें कई घंटे लगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक वादी अल दवासर कमिश्नरी में शादी हाल के करीब एक फार्म हाउस में तफरीह के लिए जाने वाले ख़ानदान को उस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब बारात आने पर दुल्हा के दोस्तों ने हवाई फायरिंग की, जिसकी एक गोली साथ ही फार्म हाउस में पिकनिक मनाने के लिए आने वाले ख़ानदान की एक लड़की के सर में पेवस्त हो गई। गोली लगने से लड़की बेहोश होकर गिर गई। लड़की के अहले खाना ने फौरी तौर पर हिलाल अहमर को तलब किया, जिन्होंने ज़ख्मी लड़की को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टरों की टीम ने फौरी ऑपरेशन करके सर से गोली निकाल ली।
मेडिकल सिटी की जिम्मेदार का कहना है कि मरीज़ा की हालत अब ख़तरे से बाहर है। सऊदी अरब में रवां हफ्ते गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्की है। कसीम यूनिवर्सिटी में जोग्राफिया शोबे के निगरान अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा है कि रवां हफ्ते सऊदी अरब भर में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा रहेगा। गर्मी की शिद्दत से बचें और बिलाशत ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। सुबक न्यूज़ ने माहिर अर्दियात डॉक्टर अल मसनद के हवाले से मज़ीद कहा कि मौसम गर्मा अरूज पर है। आइंदा हफ्ते भी सऊदी अरब के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। गर्मी की शिद्दत से बचने की खातर बरह रास्त धूप में काम ना करें। जो अफराद खुले मकामात पर जाते हैं वो सर पर रुमाल वगैरह का एहतमाम करें और ज़्यादा वक्त खुली धूप में ना रहें, जिससे सन स्ट्रोक होने का अंदेशा पैदा हो जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दोपहर 12 से सहपहर 3 बजे तक सूरज की तपश इंतहाई शदीद होती है, इसलिए इन औकात में ख़ास एहतियात बरतें और बरह रास्त धूप में आने से इज्तनाब करें। वो अफराद जो दोपहर में बाहर काम करते हैं उन्हें चाहिए कि वो सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआओं से बचने के लिए धूप के चश्मे इस्तेमाल करें ताकि उनकी आंखें मुतासर ना हों। गर्मी की शिद्दत और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि गर्मी से जिस्म का पानी पसीने के ज़रिए खारिज हो जाता है, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। जद्दा में एक माह के दौरान बल्दिया की तफ्तीशी कार्रवाइयाँ 16 टन अशिया तलफ। गुज़श्ता एक माह के दौरान बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने जद्दा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त की जाने वाली 16 टन गैर मियारी अशियाए खुर्द व नोश तलब की, जबकि 490 दुकानों को सील किया गया। सुबक न्यूज़ के मुताबिक रीजनल बल्दिया ने गुज़श्ता माह के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अशियाए खुर्द व नोश की दुकानों और होटलों में 1900 के करीब तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की, ताकि गैर मियारी अशियाए फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा सकें। बल्दिया के रीजनल तर्जुमान का कहना है कि ज़मन में टीमों ने 1443 दुकानों को इंतबाही नोटिस जारी किए, जबकि 291 अशिया का नमूना हासिल करके उन्हें लेबार्ट्री भेजा ताकि उनके मेयार की जांच की जा सके। एक्सपायरी डेट वाली अशिया फ़रोख्त करने वाले ताजर के ख़िलाफ़ कार्रवाई। सऊदी वज़ारत तिजारत व सरमायाकारी ने ज़ायदुल मियाद यानी एक्सपायरी डेट खाने पीने की अशिया तैयार करने वाले एक निजी इदारे के मालिक पर जुर्माना आयद कर दिया और इदारे को सील कर दिया। ताजर की जेल साजी के वाक़या की तशहीर उसके खर्च पर मकामी अखबारात में करा दी। वज़ारत तिजारत ने सार्फिन से अपील की, अगर वो किसी इदारे में जेल साजी देखें तो पहली फुर्सत में उसकी इत्तला दें या इंटरनेट पर वजारत की वेबसाइट में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने का एहतमाम करें या ब्लॉग तिजारी एप्लीकेशन के ज़रिए इत्तला दें। जद्दा कॉर्निश पर अमन व अमान के सख्त इंतजामात। जद्दा पुलिस ने कॉर्निश पर ट्रैफिक अफसरान और सिपाही कसीर तादाद में तैनात किए। गश्ती सिक्योरिटी फोर्स, ट्रैफिक, शहरी दिफा, हिलाल अमर, सरहदी मुआवज़ों, म्यूनसिपैलिटी समेत मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों को अमन इंतजामात में शरीक किया गया। बादअमनी के कोशा अनासर पर नज़र रखने और उन्हें पकड़ने के लिए पैदल फोर्स का बंदोबस्त कर दिया गया। सैर सपाटे के लिए आने वालों को किसी भी छेड़छाड़ से बचाने के लिए फौरी मुदाखलत का एहतमाम किया गया है। जी तो दोस्तों, ये था आज 27 जून 2018 सऊदी अरब के हवाले से स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन, जिसके अंदर आपको सऊदी अरब के ताज़ा तरीन हालात बताए गए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। जिन नए दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।